हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय श्री राधे श्याम व्लॉग्स। आप सभी कैसे हैं? श्री जी श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ और उस कहानी का टाइटल ये है कि प्रायश्चित करना क्यों ज़रूरी है या प्रायश्चित करने से क्या होगा। तो इसी से रिलेटिव, इसी से संबंधित मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक व्यक्ति होता है जो एक साधु महात्मा जी के पास जाता है और पूछता है कि बाबा जी, अगर मैं प्रायश्चित करूँ तो क्या प्रायश्चित करने से मुझसे जो गलतियाँ अतीत में हो चुकी हैं उन गलतियों की मुझे सज़ा नहीं मिलेगी? तो बाबा जी ने कहा कि ऐसा तो नहीं है, लेकिन इसका जवाब कल तुम मुझे नदी के किनारे मिलना, मैं तुम्हें वहाँ आकर देता हूँ। तो वह व्यक्ति बोला, ठीक है बाबा जी, जैसी आपकी इच्छा। अगली सुबह, अगले दिन वह व्यक्ति नदी के किनारे पहुँचता है और वहाँ पर उसे वे साधु संत जी दिख जाते हैं। वो व्यक्ति पूछता है साधु जी से कि बाबा जी, अब आप बताइए कि प्रायश्चित करने से क्या होता है और प्रायश्चित क्यों करना चाहिए हमें। तब बाबा जी ने कहा, यहाँ आओ, देखो ये जो पानी गड्ढे में भरा हुआ है, इसमें इतनी बदबू क्यों आ रही है, क्या तुम बता सकते हो? या फिर इसमें कीड़े क्यों पड़ गए हैं, क्या ये तुम बता सकते हो? तो वह व्यक्ति बोला, क्योंकि ये पानी रुका हुआ है। तो बाबा जी ने कहा, बस इसी तरह से प्रायश्चित करने से ये होता है कि अगर इंसान प्रायश्चित करता है अपनी गलतियों के लिए, तो कम से कम उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, उसे ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि हमने कौन सी गलती जानबूझ के की, कौन सी अनजाने में और की है। और जो भी गलती हो, चाहे वो जानबूझ के की हो चाहे अनजाने में, लेकिन जो भी गलती है वो असलियत में कितनी बड़ी गलती है और क्यों वो गलती मैंने की, क्यों नहीं की, इन सब चीज़ों का उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और जिसके कारण वो उस गलती को आगे भविष्य में कभी नहीं दोहराता या कभी ना दोहराने का प्रयास करता है। ऐसा करने से ये होता है कि जो भी अतीत में हमसे पाप हुए हैं या गलतियां हुई हैं, जाने में अनजाने में, जैसे भी, तो कम से कम जो पहले हो गया उसको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन प्रायश्चित करने पर ही हमें यह अनुभव होता है कि वाकई में हमने जो किया वो कितना गलत था, जिसके कारण हम आगे फ्यूचर में, भविष्य में ऐसी कोई गलती दोबारा नहीं करते हैं, जिसके कारण हम और अधिक पाप करने से बच जाते हैं। प्रायश्चित अगर हम नहीं करेंगे तो हमें ये बोध ही नहीं होगा, क्योंकि हम सोचेंगे कि अरे एक गलती तो हो गई, चलो एक और करते, फिर क्या फ़ायदा, क्या फ़र्क पड़ता है, एक गलती तो हो गई है, कोई बात नहीं, अरे कुछ नहीं होता, हो तो गया ही, चलो ये भी कर ही लेते हैं। तो ऐसा करने से इंसान धीमे धीमे पाप की तरफ बढ़ता जाता है और एक दिन धीरे धीरे वो इन्हीं पाप कर्मों के कारण, क्योंकि ना ही वो प्रायश्चित करता है, ना ही उसे ये ज्ञान प्राप्त हो पाता है कि हमने कितनी बड़ी भूल की है। क्योंकि जब वो प्रायश्चित करता है तभी तो उसके मन में ये बात आती है कि वाकई में मुझे ऐसा नहीं करना था, अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन जो प्रायश्चित ही नहीं करेगा, जो ये ही नहीं सोचेगा कि हमने कुछ गलती की, जिससे ये लगेगा हमेशा कि बस सब ठीक है, सब ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति तो वो दिन ब दिन, क्योंकि उन्हें तो अपने अच्छे या बुरे का ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं पाएगा ना, तो वो तो गलती पे गलती करते ही जाएंगे। फिर क्या होगा? उससे ये होगा कि जब उनके जीवन में उन
उनके द्वारा कोई अच्छा कर्म होगा ही नहीं। तो वो भी जिस तरह उस गड्ढे में पानी सड़ रहा था, वो बदबू मार रहा था, उस पे कीड़े पड़ गए थे, उसी तरह से एक दिन ऐसा आएगा कि अपने अधिक पाप कर्मों के कारण उसका जीवन भी इतना इतना बदसूरत हो जाएगा कि उस मतलब पाप कर्मों के कारण उसे बीमारियां घेरेंगी, वो अपने जीवन में खुश नहीं रह पाएगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें उसके जीवन में होंगी जो शायद बहुत असहनीय हो जाएंगी। तो इस वजह से प्रायश्चित करना इसीलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रायश्चित करने से हमें अच्छे और बुरे का अनुभव होता है और हमारा फ्यूचर बच जाता है। और अगर हम प्रायश्चित नहीं करेंगे तो पूरी उम्र भर हम सिर्फ पाप 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 और पाप ही करते जाएंगे। जय श्री राधे श्याम।